मुझे खुशी है इस बात की, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया। 1 लाख करोड़ की योजना से पूरा बुंदेलखंड का आनंद आया। और आज की और माननीय CR पाटिल साहब मौजूद है, आपका आशीर्वाद मिला, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के अंदर एक तरह से हमारे लिए नए सिरे से जिंदगी की नई इबारत लिखी जाएगी। और हम तो PKC योजना के कार्यक्षेत्र वाले लोग हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, अब आप अंदाज लगा लो, पार्वती मध्य प्रदेश से निकलती, काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती, और चंबल की मूल धारा में छिपरा भी है, गंभीर भी है, ये सब इसी में आती, कान नदी भी है। तो 70,000 करोड़ की नई योजना राजस्थान के साथ बिना बात के 20 साल से मुकदमा चल रहा है। कभी अशोक गहलोत जी उलझा दे, कभी और उनके भाई बहन उलझा दे, लेकिन योजना 2 राज्यों की बनने ही नहीं दे। अब बताओ, अपने इसी जिले के अंदर इन योजना का लाभ कैसे मिलेगा? मुझे खुशी है, डॉक्टर तेज बहादुर जी, जोरदार अभिनंदन करो। उज्जैन के हमारे डॉक्टर तेज बहादुर जी, नागदा खाचरोद वाले, इनके यहां पर इस योजना से, PKC योजना के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ की सेकड़ी, सुल्तानपुर सहित और 2 नदी योजना, जिसमें 18,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 18,000, जोरदार ताली बजाओ। ये 18 महीने वालों ने सत्यानाश मारा और समय बदला कि हमारे लिए 18,000 हेक्टेयर भूमि के लिए धनराशि माननीय मोदी जी ने दी। कांग्रेसियों को नहीं दिख रहे थे, 50 गांव प्यासे, उनकी जिंदगी बदलना चाहिए। और जितेंद्र पंड्या जी भी मौजूद है, जोरदार ताली बजाओ जितेंद्र पंड्या जी के लिए भी। इनके तहसील से निकलने वाली चंबल, चामला दोनों नदी जोड़ते हुए पूरे दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी बनने करके अधिकांश गांवों को पीने के साथ सिंचाई का पानी भी मिलेगा। मुझे इस बात का आनंद है, ये पूरी धनराशि भारत सरकार दे रही है। और हम आज जहां आकर के बात कर रहे हैं, ये भी 1,500 करोड़ की, लगभग 700 करोड़ की तो आज भी हमने यहां भूमि पूजन किया। और ये 850 करोड़ की कान नदी, तुलसी भैया और हम लोग मान के चले, अब इंदौर उज्जैन के बीच में आने वाली ये कठिनाई की बाधा पार कर ली। और कितनी बड़ी नहर बनी, मैं संत वृंद को धन्यवाद दूंगा। इनने सदैव इस बात का अलग जगाया कि ये गंदा पानी को नहर बना के निकाल दो। महाराज जी, रामेश्वर दास जी बैठे हैं, महाराज जी, पहले मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी कि कौन सी नहर बन जाएगी, ऐसे ने कैसे निकल जाएगा। लेकिन हमारे संत तो संत है, हमारा सोचने का अंत हो, उसके आगे संत है, और ये भगवंत की यात्रा की तरफ ले जाते हैं। तो आपने कहा कि निश्चित रूप से होगा, और मैं वास्तव में आप अपने वैज्ञानिकों, अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा। एक बार जोरदार ताली जल संसाधन वालों के लिए भी बजाइए। जमालपुरा से लगा करके गंभीर नदी के नीचे तक का हिस्सा, और कितना 100 फीट नीचे, और चौड़ी कितनी है, पूरा का पूरा डंपर ट्रक चला जाए ऊपर तक माल भरा हुआ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़े। पानी की इतनी धारा, एक तरह से नदी पलटाने का काम हो रहा है। ऊपर खेती करते रहो, नीचे से पानी बहता रहे। परवारे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मिला, माटी पाटिल साहब का आशीर्वाद मिला, जोरदार ताली बजाओ। ये कितनी बड़ी योजना है, और कहीं कोई झंझट नहीं। आज बमोरा से जहां पानी निकलने वाला था, पहले तो मैं डर रहा था कि मरवाया ये नीचे से पानी निकलेगा तो किसान बहुत नाराज होंगे, लेकिन इतना नीचे निकल रहा कि ऊपर आलू उग रहे हैं और नीचे गंदा पानी जा रहा है। नीचे वाले हम खुश, ऊपर वाले वो खुश, फूल फेंक रहे, फूल हम पे गुलाब के। तो किसान भाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने करोड़ों रुपए की सौगात किसानों को सिंचाई के तहत दी है। और उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त को लेकर कहा कि किसानों को लेकर कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, भले वो किसान सम्मान निधि योजना हो, किसान कल्याण योजना हो, लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना हो, किसी भी प्रकार की योजना को बंद नहीं किया जाएगा।
सभी योजनाएं सुचारू रूप से चलती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही लाडली बहना योजना की राशि भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ अन्य कई प्रकार की योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणाएं की हैं। पूरी अपडेट के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और क्या क्या कहा। और पाटिल साहब के शब्दों में कि कहीं उज्जैन के मार्केट में कोई फूल बचे कि नहीं बचे, वो सारे आप पे डल रहे हैं। ये जो योजना हुई, इस योजना का प्रताप कैसा रहेगा? इस योजना का फल ये रहेगा कि हमारे उज्जैन के आज ही स्नान प्रारंभ हो रहा है इलाहाबाद में, प्रयाग में। जोरदार अभिनंदन गंगा महारानी की, संत सनातन धर्म की। हमारे लिए वहां स्नान हो रहा है और यहां डंका बज रहा अगले स्नान की तैयारी का। जल वो शुद्ध रहेगा। हर एक कोई सोच के आता है कि मैं उज्जैन आऊंगा तो छिपरा में स्नान करूंगा। अरे कई लोग तो इंदौर के भी, निकलती मां इंदौर से छिपरा जी, लेकिन स्नान करने उज्जैन आ रहे थे। उज्जैन आए तब तक मन में तृप्ति नहीं होती, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है 1967 का आखिरी कुंभ हुआ, सिम्मस्त हुआ। उसके बाद 80 में वो आए तो छिपराजी में नहाने और नहलाया गंभीर के पानी से। अब ये हमारे से जाने अनजाने पाप हो गया। करे क्या? छिपराजी के ऊपर कोई पहाड़ी पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है कि पानी आता रहेगा, काम चलता रहेगा। अरे गर्मी के समय में कुंभ आता है, जो मिलेगा उससे काम चलाना पड़ेगा। तो गंभीर का जल ला करके स्नान और पीने की व्यवस्था की। बाद में 1992 में भी वही करना पड़ा, 2004 में भी यही करना पड़ा। अब उज्जैन की आबादी बढ़ने लगी, गंभीर का पानी भी कम पड़ने लग गया। ऐसे में अब हमको नर्मदा जी लानी पड़ी। 2014 में नर्मदा जी छिपरा जी के आधार पर खूब आनंद बनाया, लेकिन जब यहां आकर के 2016 में नर्मदा जी के जल से स्नान कराया तो कई सारे साधु संत बोले कि भैया अगर नर्मदा जी में स्नान करना था तो ओंकारेश्वर में ही कर लेते, उज्जैन क्यों बुलाया हमको? हम तो छिपराजी में स्नान करने आए थे। छिपराजी का जो महत्व, उसका क्या करोगे? बात छोटी सी लेकिन बहुत मार करने वाली बात थी। मैं हिल गया। हमारे संत समाज ने भी गंदा पानी बंद करो आंदोलन किया, हड़ताल की। मैं भी घबरा गया कि महाराज जरा शांति रखो, पता नहीं क्या परमात्मा परीक्षा ले रहा है। अब राजनेता का तो यही संकट है, संत को भी चुप करे ना, समस्या का समाधान दिखे ही नहीं। करे तो करे क्या करे, लेकिन भगवान ही रास्ता निकालता है। हमको क्या मालूम, जब आपने जोर लगाया तो हमने भी शोर मचाया कि इसका कोई हल निकालो, हल निकालो। देखो भगवान ने कैसा हल निकाला कि समस्या भी हल होकर पैसे भी आ गए। ये है मोदी जी की सरकार, जोरदार ताली बजाओ। और ये है पाटिल साहब का आगमन। एक साथ दोनों काम कर दिए भगवान की दया से। और ये सतीश मालवी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सिलारखेड़ी आपके तालाब से पानी आएगा भैया। और ये कल्याणपुरा की तरफ से डैम बनेगा। कहां राजपाल सिंह जी, थोड़ी जमीन कल्याणपुरा की भी जाएगी। तो उधर नीचे कल्याणपुरा, आपका कल्याण हो और हमारा सबका भी, उज्जैन वालों का कल्याण हो। हमारे बीच कल्याणपुरा के आधार पर डैम बन करके जो जल आएगा, उस जल के भरोसे से अब ये आप अंदाज लगा लो कि बरसात में जब पानी ज्यादा आता है, योजना भी कितनी अच्छी है। बरसात में जब ज्यादा पानी आएगा और बह के चले जाता है, अपन सब नल की टोटी बंद कर लेते कि पानी की जरूरत नहीं। ये उल्टी योजना। जब बरसात में छोटी नदी भी बड़ी हो जाती है तो बड़े बड़े पंप से पानी उठाएंगे सावन में, भादव में, और उठा करके सिलारखेड़ी के तालाब में डाल लेंगे, क्योंकि वो बड़ा तालाब बना करके पानी की क्षमता भर लेंगे। आप कभी सोचते हो ऐसा कि ऐसा कोई हो सकता है? ये कौन करा सकता है? ये एक ही पार्टी करा सकती है और एक ही पार्टी के प्रधानमंत्री करा सकते हैं। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। बरसात में बिजली भी सस्ती और पानी भी बहुत। ऊपर से पानी उठाया और सिलारखेड़ी में भर दिया। उधर भरा पानी, बरसात गई कि जैसे जरूरत पड़ी वो ऊंचाई पे, छिपराजी नीचे ही पे। धीरे धीरे जब जरूरत पड़ेगी पूरे साल, खाली सिम्मस्त में नहीं,
सभी त्योहार के समय छिपरा जी का जल भरा रहेगा। यह आनंद हमारे बीच आने वाला, यह सौभाग्य हमारा है। कितने प्रकार से कितनी अच्छी योजना बनी। गंदा पानी बाहर, और वो भी जमालपुरा से इतने ढाल में कि अपने आप ही पानी बहते बहते ढाल से ही परवारे पहुंच जाएगा। गंभीर में, गंभीर का जो डैम भरा वो ऊपर उसमें नहीं जाएगा। गंभीर के डैम के नीचे जो नदी खाली पड़ी रहती है, उस खाली नदी में गंदा पानी साफ होकर के एसटीपी के माध्यम से पानी साफ हो जाएगा, और रास्ते में किसान को अपने अपने सबको पानी के लिए उपलब्धता रहेगी। और ये सतीश जी की जान अलग सूख रही है। सिलार खेड़ी के किसानों के लिए भी कह रहे हैं, अरे उनको भी पानी देंगे, चिंता मत करो, जो सिंचाई कर रहे हैं करते रहेंगे, डैम थोड़ा बड़ा बना देंगे। उज्जैन वाले भी खुश, घटिया वाले भी खुश। जब आप आदमी सब काम बढ़िया ही कर रहे हो तो बाकी की चिंता क्यों कर रहे हो। जहां हमारे लिए परमात्मा तिलक करने के लिए घाट पे आने की कल्पना हो, इतना पवित्र मध्य प्रदेश है। ऐसे विकास की बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन बाद में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, एक संकट भी आ रहा है। इसलिए आज की कहानी यही खत्म करना पड़ेगी। लेकिन आजकल किस्तों में एपिसोड का जमाना है। लगातार विकास का कारवां चलता रहेगा। हम और आप बार बार गिनती करते रहना कि ये विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है, और हमारे एक एक काम से भविष्य का एक नया इतिहास बनेगा। इस इतिहास के साक्षी बनने के लिए आओ हम सब विकास के कारवां में साथ चले। जो जो चलना चाहते हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय CR पाटिल जी की भावना के अनुरूप उज्जैन की ये बड़ी नई उपलब्धि के लिए आनंद से बोलो महाकाल महाराज की।